देखिए, गुड आफ्टरनून। हम लोग का ये सेकेंड सेशन है। आज हमारी टॉपिक है गॉड इज़ इन आवर साइड। भगवान हमारे पक्ष में है। देखिए, इसके लिए हम सुबह की क्लास हमारी साइकोलॉजी चली वो अलग है। आज शाम की क्लास थोड़ा हम अलग लाए हैं। इसमें हम आज एक आपको स्टोरी सुनाएँगे और आपकी लाइफ़ से उसको अटैच करेंगे, ठीक है? देखिए, तो इसमें है क्या, एक हम सिंपल सा एक स्टोरी सुनाते हैं। एक साधु महात्मा जी अपने ब साधना में लगे हुए थे। बरसात का मौसम था। रेनी डे मतलब जो बरसात का समय था, आ जाइए। और वो अपने साधना में लगे हुए थे, धीरे-धीरे पानी बढ़ रहा था। माने वो जहाँ थे मंदिर या जो भी वो उनका अपने स्थान पे पानी बढ़ रहा था। धीरे-धीरे वो पूरा पिंड ही डूबने वाला हो गया था। तो पहले उनको एक आदमी आया, बचाया, कहा कि साधु जी उठ जाइए, नहीं डूब जाएँगे, दिक्कत हो जाएगा, तैरने आता नहीं है आपको। कहीं भगवान हम भगवान का आराधना कर रहे हैं, वो आके हमें बचाएँगे। चला गया और बाकी लोग भागने लगे वहाँ से। धीरे-धीरे थोड़ा टाइम और बीत गया। 2-4 लोग गाँव के लोग जाने लगे, बताएँगे, "अरे! साधु साहब ने उठ जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आप भी डूब जाएँगे।" फिर कहे, "नहीं, नहीं, हम ऊपर वाला भगवान हमको आएगा, वो खुद बचाएगा, हम अपने से नहीं बचेंगे।" फिर इसी तरह थोड़ा और टाइम बढ़ते गया। अंत में ऐसा हुआ कि पानी उनके अगल-बगल पूरा पानी भर गया। तो वो जो क्या बोलते हैं एनसीसी और क्या होता है एनएफ जो उस मतलब वो जो सुरक्षा के लिए भेजे जाते हैं बाढ़-ओढ़ में, बचाव के लोग होते हैं, एनएसएस वाले जो आते हैं। एनएसएस वाले आए, वो भी कहें स्वामी जी बैठ जाइए, आपको कहीं सुरक्षित जगह कर दें, कहे नहीं हमें भगवान आएँगे। एट लास्ट वो ऐसे करते-करते पानी बढ़ा ऊपर, पहले धीरे-धीरे कमर तक पानी धीरे-धीरे करते डूब गए वो, खत्म। तो भगवान के पास ऊपर गए, कहें वाह भगवान, जो कभी नाम नहीं लिया आपका उसको तो आप वो बच गया, और हम आपका इतना दिन नाम लेते रहे और हमें आप एकदम ऊपर बुला दिया, हमें यही मानिए हमारा ये मर गया, हम आप आए नहीं सहयोग करने के लिए। भगवान कहेंगे हम तो हमेशा तुम्हारे सहयोग, सबसे पहले हम तुम्हारे के ही आदमी भेजे कि तुम बच जाओ, दोबारा फिर कुछ लोग और भेजें, उसके बाद फिर तुम्हारे लिए एक नई सुविधा भेजें, जो क्या बोलते हैं? एनएच एनएस क्या बोलते हैं? हाँ, जो भी होता है, एनएसएस के थ्रू तुम्हारे लिए टीम भेजे कि तुम बच जाओ, लेकिन तुम तैयार ही नहीं हुए, तो तुमको तो मौका दिए। सेम वही चीज़ आपके साथ है। आपको जो इस सेंटर में लाया गया, ये जो है, ये आपको मौका दिया जा रहा है। आप लोग लकी हैं, इसीलिए हम लिखे हैं भगवान आप जो नहीं है, भगवान हमारे पक्ष में है। ये आपके पक्ष में भगवान है, आपके एंटी नहीं भगवान है। लेकिन मेहनत तो आपको ही करना पड़ेगा ना। भई अगर कुछ खाना है, जैसे शेर ही है, तो शेर के मुँह में हिरन जाके कभी नहीं प्रवेश करता, उसको मेहनत तो करना पड़ता है। एक छोटा-सा और कहानी सुना दे रहे हैं। एक आदमी था एक आदमी था, वो थोड़ा आलसी था, राम-राम जपता था, लेकिन पेड़ से ऊपर फल नहीं तोड़ना चाहा। राम-राम जपता रहा, वो भूख से मर गया, लेकिन ऊपर चढ़ा नहीं पेड़ पे। सेम वही चीज़ें यहाँ देखिए, हम आपको बस यही बताना चाह रहे हैं, हम चीज़ें अब आपको साइकोलॉजी समझा दिए, बाकी जो जीएफटी पढ़ ली हैं आप, तो हम सोचेंगे एक छोटी-सी कहानी आपको बताएँ। देखिए, आपको ये जो मिल रहा है, ये मौका है आपके लिए। परिवार वाले आपको मौका दे रहे हैं, भगवान आपको मौका दे रहे हैं, सेंटर वाले आपको मौका दे रहे हैं, बस इस मौके का आप फ़ायदा उठा लीजिए। आप कहते हैं कि जब हम चाहेंगे या जब ऊपर वाला चाहेगा तो हम सुधरेंगे। यही ना होता है भई, रियलिटी यही है कि आप कहते हैं जब हम चाहेंगे तभी सुधरेंगे। जब या ऐसा समय आएगा, बहुत लोगों से बात सुने, कहते हैं कि जब सर जी, जब हम लोग जानबूझ के नशा करना नहीं चाहे, नशा हो गया, तो ऐसे जब सुधरने का टाइम आएगा तो हम सुधर जाएँगे। तो टाइम कभी नहीं आता, टाइम अपने भी कुछ काम करना पड़ता है। एक कदम सेंटर चले या एक कदम हम लोग का रिहैब सेंटर चले, तो एक कदम आप भी चलिए, तब जाके ये प्रोसेस बनेगा। तभी आपको सफलता मिलेगी और आपको ये मौका मिल रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कई लोगों को कई-कई बार मौका मिल गया। वही लकी हैं आप, इसलिए मौका मिल रहा है, बहुत ऐसे भी जिनको जिनको कोई मौका नहीं मिल रहा है। वो उसी चीज़ को बार-बार रिपीट किए चले जा रहे हैं। गलतियों का मतलब ये होता है ना कि गलती अगर कर रहे हैं, तो गलती का पश्चाताप क्या होता है कि दोबारा वो गलती ना करना, उससे कुछ सीख लेना। अगर ये 2 काम आप कर रहे हैं, तो वो गलती का पश्चाताप आपका हो गया। ये मान लिया जाता है कि नहीं, वो आप गलती जो की थी उसका पूरा फुल मरहम दे चुके हैं। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं। तो हम अपना भाई अपने हिसाब से जो भी हो रहा है अपना किए जा रहा है। तो देखिए, अब कई लोग आएँगे नहीं, सेंटर भेज दिए,
भाई ठीक है, सेंटर भेजा गया, आपके एंटी काम किया जा रहा है, आप कहते हैं परिवार की काउंसलिंग की जा रही है, जो भी एबीसी है। तो क्या किसके लिए, आपके लिए की जा रही है, किसी दूसरे के लिए नहीं की जा रही है। आप खुद उसके आप ये समझिए कि आपको ये गोल्डन चांस आपको दिया गया है। अगर इस चांस को अगर खो देंगे फिर दोबारा ये चांस नहीं मिलेगा। कई लोग फैमिली तो दोबारा भी चांस के लिए जितनी उम्मीद रहती है उतना तक काम करती है। नहीं देखिए, हम कहे ना कि जिसे लेने आए हैं, आप जाइए, हम नहीं मना कर रहे हैं, आप जाइए, हम कहीं किसी को रोके नहीं है, ना ही कोई यहाँ हमेशा के लिए आया है। बस ये है कि जाइए, लेकिन इतना अपने अंदर होप बना के जाइए कि अब दोबारा हम नशा नहीं करेंगे। इस होप की बात कर रहे हैं। आप 2 बार 3 बार हम इसीलिए कहे ना कि अब पेड़ से उसको अब तोड़ना है, वो पेड़ अगर या शेर आ गया नीचे तो शेर तो नहीं चढ़ पाता है पेड़ पे, आपको ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। तो ये जो आपकी प्रॉब्लम जो आपके सामने है, उससे आपको भागना ही पड़ेगा। उससे आपको उसको फेस करके उससे लड़ना ही पड़ेगा। जैसे साधु बाबा ही थे, अगर वो समय से ही अगर उन लोगों के साथ चले गए होते या जो व्यवस्था उनको दी गई उसके साथ अगर काम कर दिए होगे समय के साथ, तो फिर वो बच जाते, कोई दिक्कत नहीं पड़ता। तो आप उस समय का वेट क्यों कर रहे हैं कि नहीं एट लास्ट वही करते-करते इतना टाइम नहीं ना होगा। वही परिवार वाले आएँ, अपने आप को मन को तगड़ा कीजिए, अपने होप पावर को बढ़ाइए और जाइए, कोई इश्यू नहीं। सेंटर किसी को नहीं रोकता है। जब आपके फैमिली वाले तैयार होंगे सेंटर हमेशा भेजने के लिए तैयार है। भई अगर आप सही होंगे तभी तो आप लोगों को भेजेंगे। आप खुद नहीं सही होंगे तो दूसरे को कहाँ, भई सेंटर का यही पूछा था अब आपकी रिकवरी रेट क्या है? कोई भी आता है यही पूछता है ना कि भई आपकी रिकवरी रेट क्या है? आप कितने पेशेंट आज तक सही हैं? तो जितने लोग सही होते हैं सेंटर बता देगा यही रिकवरी रेट है। तो वही चीज़ें हैं, बस बाकी कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ लाने से आपका नशा नहीं छूटेगा। आपको जबरी आपकी क्लास लगाने से आपका नशा नहीं छूटेगा। आपको यहाँ लंबे समय तक रखने से आपका नशा नहीं छूटेगा। आपका नशा तब छूटेगा जब आप चाहेंगे। क्योंकि ये क्या है, एक देखिए डब्ल्यूएचओ भी इसको मानता है, ये एक मानसिक प्रक्रिया है। एक मानसिक विकार है मानिए, या आपका खुद पे नियंत्रण नहीं है, इसलिए आप नशा कर लेते हैं। थॉट तो सबको आता है, थॉट अगर हम भी देखेंगे तो हमें भी थॉट आएगा। आप भी देखेंगे आपको भी वही थॉट आएगा, ये है कि हम अपने थॉट को कंट्रोल कर ले रहे हैं, आप अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बस अंतर यही है। जो भी है हम भी जी रहे हैं तो मज़े के लिए ही नहीं जी रहे हैं, मेरा अलग मज़ा है, या हमारा अब आपके सामने मेरा मज़ा बहुत कम है। अगर हमारा 1 गिलास का प्यास है तो आपका 4 गिलास का प्यास है, अंतर बस यही है। अगर हम एक कोई भी अगर एक चॉकलेट खा के तो आप 3-4 चॉकलेट खाएँगे तब आप उस चीज़ को पूरा उस स्वाद को ले पाएँगे। तो हमें क्या करना है, उस चीज़ों को सीखना है, जानना है कि नहीं क्या करना है लाइफ़ में, बस बाकी कुछ नहीं। चलिए ठीक है फिर बंद करिए।